Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. Welcome back to another physics class. Dear students, in today's lesson, we are going to solve numerical problems from chapter 2, that is sound. We will learn the proper method step by step so that you can understand how to apply formulas correctly and get accurate answer. So let's begin. Our first numerical is the sound intensity 3 meter from a jackhammer is 8.20 multiplied 10 raised to the power minus 2 watt per meter square. What is the sound intensity level in decibel? Use the usual reference level of I naught, that is 1 multiplied 10 raised to the power minus 12 watt per meter square. अच्छा स्टूडेंट, आपको गिवन है कि एक जैक हैमर है, उसकी इंटेंसिटी भी आपको गिवन है। जैक हैमर क्या है? ये ड्रिल मशीन की तरह होता है। तो इस जैक हैमर की इंटेंसिटी आपको गिवन है। आपने इस जैक हैमर का इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है डेसिबल में, और आपको रेफरेंस इंटेंसिटी भी गिवन है। तो बच्चे, गिवन डेटा में आप क्या लिखोगे? गिवन डेटा में इसी जैक हैमर की इंटेंसिटी आपने लिखनी है, जो कि इक्वल है 8.20 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 वाट पर मीटर स्क्वायर। उसके अलावा आप रेफरेंस इंटेंसिटी लिखोगे विच इज़ इक्वल टू आई नॉट, और आई नॉट किसके इक्वल है? वो इक्वल है 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चे, रिक्वायर्ड डेटा में हमें क्या गिवन है? हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है इंटेंसिटी लेवल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। तो आसान वर्डिंग में आपने इंटेंसिटी लेवल या बीटा को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है? इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई बाय आई नॉट, और एंड में क्या लिखा है? डेसिबल। ये डेसिबल क्या है? ये इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है। तो बच्चे, इसके नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है वो वैल्यूज़ मतलब वैल्यूज़ लिखनी है। तो आई की जो वैल्यू है वो है 8.20 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, और आई नॉट की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12। अब आपने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करोगे? आप 8.20 को 1 पे डिवाइड करोगे तो वही 8.20 आएगा। तो आपने क्या करना है? नीचे आपको पावर गिवन है माइनस में, ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 10 रेज़ टू द पावर प्लस 12। तो ऑलरेडी ऊपर माइनस 2 गिवन है, और यहाँ से नीचे से जब प्लस 12 जाएगा तो माइनस 2 प्लस 12, इसको जब आप माइनस करोगे बच्चे तो आपके पास आंसर आएगा 10। 2 से 12 को माइनस करो तो आंसर आएगा जो है 10। अब 12 के साथ प्लस साइन है तो बड़े हिंसे के साथ पॉजिटिव साइन है, इसलिए आपके पास आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 10 लॉग 8.20 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 10। अच्छा बच्चे, इस थर्ड स्टेप में देखो, इस थर्ड स्टेप के बाद लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? लॉग ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या लिखना है? वो नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो आप लिख ले। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग 8.20 प्लस लॉग 10 रेज़ टू द पावर 10। तो अच्छा बच्चे, ये जो फोर्थ स्टेप है ना, ये इसके बाद आएगा। फोर्थ स्टेप में 10 गिवन है, लॉग 8.20 अपनी जगह पर, और जो लॉग 10 रेज़ टू द पावर 10 है ना बच्चे, यहाँ पर भी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जो हमने लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ी भी है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? लॉग m पावर n। तो ये किसके बराबर है? ये n लॉग m के बराबर है। तो बच्चे, ये जब n लॉग m के बराबर होगा तो जब आप इस पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? 10 लॉग 10 आएगा, और डेसिबल अपनी जगह पर लिखो। अब नेक्स्ट में आपने कैलकुलेटर से लॉग 8.20 फाइंड करना है। तो लॉग 8.20 से आपके पास आंसर आएगा 0.91, और इसी तरह 10 अपनी जगह पर लिखो। लॉग 10 की वैल्यू आपके पास आएगी 1। तो अब 0.91 को और 10 को प्लस करो तो आपके पास बनेगा 10.91। इसी 10.91 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आएगा 109.1 डेसिबल। इट मीन द साउंड इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल इज 109.1 डेसिबल। क्लियर स्टूडेंट? Second numerical is a ship is anchored where the depth of water is 120 meter. An ultrasonic signal sent to the bottom of the lake returns in 0.16 second. What is the speed of sound in water? अच्छा स्टूडेंट, आपको गिवन है कि एक शिप है और वो एक जगह रुकी हुई है, और उस जगह पानी की जो गहराई है वो 120 मीटर है। मतलब शिप और लेक के बॉटम के बीच का जो फासला है वो 120 मीटर है।
अब उस जगह से साउंड सिग्नल नीचे जाता है और वो बॉटम से रिफ्लेक्ट होकर शिप तक वापस आता है। तो आपने क्या बताना है? आपने ये बताना है कि पानी में इस साउंड की, मतलब ये जो सिग्नल मैं भिजवा रही हूँ ये तो अल्ट्रासोनिक सिग्नल है ना, ये तो अल्ट्रासाउंड है ना, तो इस साउंड की स्पीड क्या होगी? अच्छा स्टूडेंट, गिवन डेटा में आपने लिखना है डिस्टेंस कितना है, वो 120 मीटर है, मतलब डेप्थ कितना है, वो 120 मीटर है। अच्छा, अल्ट्रासोनिक सिग्नल जब आप भिजवाओगे तो वो बॉटम से रिफ्लेक्ट होके जब आएगा तो वो कितना टाइम लेगा, वो 0.16 सेकंड लेगा। लेकिन आपको पता है बच्चे कि जब आप अल्ट्रासोनिक सिग्नल बॉटम की तरफ भिजवाओगे तो वो जो टाइम लेगा वो कितना होगा, आप इस टोटल टाइम को टी पे डिवाइड करो तो वो जो टाइम होगा वो 0.8 सेकंड होगा। क्लियर? आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये जो 0.16 सेकंड है ये टोटल टाइम गिवन है। ये वो टाइम है जिसमें अल्ट्रासोनिक सिग्नल आप बॉटम की तरफ भिजवाते हो और वो बॉटम से रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं। तो टोटल टाइम है 0.16 सेकंड। अगर आप सिर्फ वो टाइम निकालो जिसमें ये अल्ट्रासोनिक सिग्नल बॉटम तक जा रहे हो तो वो टाइम क्या है, आपने इस 0.16 को 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आएगा 0.8 सेकंड। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है स्पीड। तो आपको पता है स्पीड का फार्मूला क्या है, एज वी नो दैट स्पीड इज़ द डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, वो 120 है और टाइम है 0.08 सेकंड। तो बच्चे जब आप 120 को 0.08 सेकंड पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 1500 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड। अच्छा स्टूडेंट, ये जो न्यूमेरिकल 3 और न्यूमेरिकल 4 है ये सेम टू सेम न्यूमेरिकल 1 की तरह है, वही सेम फार्मूला, वही सेम मेथड। तो बच्चे ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल में आपने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करना है। आपने ये बताना है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ईयर में साउंड की स्पीड क्या होगी। तो गिवन डेटा में बच्चे आपने क्या लिखना है, आपने टेम्परेचर लिखना है। टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप फाइंड क्या करोगे, आप फाइंड करोगे स्पीड। एज वी नो दैट जब हमें टेम्परेचर गिवन हो तो हम स्पीड का फार्मूला कैसे लिखेंगे। स्पीड का फार्मूला हमारे पास है v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 इंटू टी। तो पुटिंग वैल्यू में आपने 331 को एज इट इज़ लिखना है, 0.6 अपनी जगह पर, टी की जगह क्या लिखना है -20। जब आप 0.6 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 12। असल में 20 के साथ माइनस साइन है और फार्मूले में प्लस है, तो प्लस माइनस आपके पास क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस। तो जब आप 331 से 12 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 319 मीटर पर second. It means the speed of sound in air at -20 degree centigrade is 319 meter per second. Dear students, I hope you understood the lecture. Thank you. Allah Hafiz.